नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन का खेल पसंद आया हो, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फिलहाल अभी भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका चौथा मुकाबला मैनचेस्टर के ओल्ड टैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां मुकाबले के पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में साई सुदर्शन, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत स्कोर बोर्ड पर अपने पूरे विकेट खोकर 358 रन लगा दिए थे। जिसके बाद इंग्लैंड की टीम ने भी भारतीय गेंदबाजों के सामने जमकर रन बटोरे और अपनी पहली पारी में 669 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण इंग्लैंड की टीम को 311 रनों की बढ़त मिल चुकी थी। जिसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 63 ओवरों में 2 विकेट खोकर 174 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और भारतीय टीम इंग्लैंड से अभी भी 137 रन पीछे थी। जहां इस समय क्रीज पर कप्तान शुभमन गिल 78 रन तो वहीं के एल राहुल 97 रन बनाकर जमे हुए हैं। जिसके बाद आज 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो शुभमन गिल और के एल राहुल की जोड़ी स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरी, जहां इंग्लैंड की टीम की तरफ से दिन का पहला ओवर लियाम डॉसन को सौंपा गया, जिसमें सिर्फ 1 रन बना। जहां दिन की शुरुआत में यह दोनों धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए 1-2 रन बटोरकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और फिर कप्तान शुभमन गिल ने अपने बल्ले को चलाना शुरू किया और 69वां ओवर लेकर आए। बेन स्टोक्स की आखिरी गेंद पर पैड्स पर डाली गई। फुल गेंद का गिल ने फायदा उठाया और फाइन लेग की ओर शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोर लिया। जहां 70वें ओवर की पहली गेंद पर इंग्लैंड के द्वारा आउट के लिए रिव्यू लिया गया, जो कि असफल रहा। दरअसल लियाम डॉसन की लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को राहुल स्वीप खेलने गए, लेकिन चूक गए और गेंद बल्ले के करीब से होती हुई कीपर के दस्तानों में पहुंची। जिसके बाद जेमी स्मिथ ने कैच आउट की अपील की, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। जिसके बाद स्टोक्स ने रिव्यू का इशारा किया और थर्ड अंपायर के चेक करने पर पता लगा कि गेंद बल्ले की जगह पैड्स को लगकर पीछे गई थी और इंग्लैंड ने अपना रिव्यू गवा दिया। जिसके बाद अगला ओवर कप्तान बेन स्टोक्स डालने आए, जिसकी दूसरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने भारतीय टीम को तीसरा झटका देते हुए अपनी टीम के लिए बड़ी सफलता हासिल की और के एल राहुल को LBW आउट करते हुए पवेलियन की राह दिखाई, जहां के एल राहुल 90 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए और 188 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी का यहां अंत हुआ, जहां भारतीय टीम ने पहले ही सेशन में अपना एक महत्वपूर्ण विकेट खो दिया था। जिसके बाद शुभमन गिल का साथ निभाने वॉशिंगटन सुंदर को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और उन्होंने तीसरी गेंद पर 2 रन भागकर लिए और अपना खाता खोला। जहां अब शुभमन गिल और सुंदर के ऊपर जिम्मेदारी थी कि यहां से पहले तो इंग्लैंड के द्वारा दी गई लीड को खत्म करे और फिर इंग्लैंड की टीम के ऊपर लीड बनाना शुरू करे। जहां शुभमन गिल अपने ऐतिहासिक शतक के करीब बढ़ रहे थे, तो वहीं भारतीय टीम से 200 रनों का आंकड़ा कुछ ज्यादा दूर नहीं था। तो वहीं इन दोनों के बीच एक और बेहतरीन साझेदारी बनना शुरू हो गया था, क्योंकि यह दोनों ही कोई भी रिस्क न लेते हुए 1-2 रन बनाते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। और फिर 82वें ओवर में शुभमन गिल ने अपना बल्ला चलाया और जोफ्रा आर्चर की लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर लेग साइड की ओर पुल शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचा। 4 रन बटोरे, जिसके साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया था। जहां शुभमन गिल अपने ऐतिहासिक शतक से सिर्फ 1 रन दूर थे और उन्होंने 83वें ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन भाग कर लिया और अपने टेस्ट करियर का एक और शतक पूरा कर लिया। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर भी शुभमन गिल का बखूबी साथ निभा रहे थे और शानदार शॉट खेलते हुए गैप में गेंद को भेज भागकर रन बटोर रहे थे, जहां इन दोनों के बीच 30 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसे 88वां ओवर लेकर आए। जोफ्रा आर्चर ने तोड़ा और चौथी गेंद पर कप्तान शुभमन गिल को विकेटकीपर जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करवाया, जहां शुभमन गिल अपने शतक में सिर्फ 3 रन जोड़ पाए और 103 रनों की पारी खेलकर आउट हुए।
और भारतीय टीम को चौथा झटका 222 रनों के स्कोर पर लगा। जहां भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड से 79 रन पीछे थी, ऐसे में कप्तान का विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे और आते ही पहली गेंद पर उन्हें शानदार जीवनदान मिला, जहां ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बल्ले का किनारा लेकर गेंद स्लिप में चली गई, जहां जो रूट ने छलांग लगाकर उसे लपकना चाहा और फंबल हुआ, जिसके बाद दूसरी बार प्रयास किया गया लेकिन पकड़ने में असफल रहे और जडेजा को जीवनदान मिला। जहां 79वें ओवर की समाप्ति के बाद लंच की घोषणा कर दी गई, जहां आज पहले सेशन में भारतीय टीम ने अपने 2 सेट बल्लेबाजों को खो दिया था और भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट खोकर 223 रन था और अभी भी भारतीय टीम 89 रन पीछे थी। जहां सेट बल्लेबाज आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम के ऊपर अब ऑल आउट होने का खतरा मंडराने लगा था और फिर लंच के बाद दूसरे सेशन की शुरुआत हुई, जहां 2 सेशन का खेल अभी बचा हुआ था और भारतीय टीम को अपने 6 विकेट बचाने थे ताकि मुकाबले को ड्रा किया जा सके। ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि कोई भी गलती नहीं करते हुए साझेदारी बनाते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाए और इन दोनों ने ऐसा ही करना शुरू किया। अभी भी भारतीय टीम इंग्लैंड के दिए हुए पहली पारी में लक्ष्य के बहुत पीछे नजर आ रही थी। फिर 92वें ओवर में जोफ्रा आर्चर जब गेंदबाजी करने आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया और इस प्रकार भारतीय टीम आगे बढ़ने लगी और इस ओवर में 10 रन के साथ 92वें ओवर में 4 विकेट खोकर टीम ने 234 रन बना लिए थे। फिर पारी के 94वें ओवर में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को रविंद्र जडेजा टारगेट करते हैं और दूसरी गेंद पर एक मिडिल और लेग स्टंप के बीच में डाली गई गेंद को शानदार स्ट्रेट बैक मारते हुए चौका लगा देते हैं और अभी भी भारतीय टीम इंग्लैंड के दिए हुए स्कोर से 67 रन पीछे थी। 94वें ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 245 रन पूरे कर लिए थे। देखते ही देखते इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 95वें ओवर की समाप्ति तक 250 तक पहुंचा दिया था। अब रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, यह दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने लगे थे। 97वें ओवर में लियाम डॉसन नाम का गेंदबाज जब आया तो 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक शानदार ड्राइव शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। आज भारतीय टीम 5वें दिन सिर्फ एक ही उम्मीद से खेल रही थी कि इस महामुकाबले में उनके दिए हुए स्कोर से आगे बढ़ जाए और मुकाबले में विकेट ना गंवाते हुए ड्रा घोषित करवा दें। ऐसे में रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की तरफ से कोई भी रिस्क नहीं ली जा रही थी। हालांकि यह दोनों मौके पड़ने पर चौके जरूर लगाते जा रहे थे। पारी के 106 ओवर में जो रूट आए तो रविंद्र जडेजा ने चौथी गेंद पर उनको टारगेट करते हुए मिड विकेट की ओर एक क्रैकिंग बाउंड्री लगाते हुए सबको हैरान कर दिया। 106 ओवर में टीम ने 285 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। दोनों अपने अर्धशतक के करीब बढ़ने लगे थे। बन स्टोक्स के माथे पर साफ साफ परेशानी की लकीरें दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह कल तक इस महामुकाबले को जीतते हुए साफ साफ नजर आ रहे थे। मगर आज भारतीय टीम ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाई थी, उसने अब इस महामुकाबले को ड्रॉ की तरफ भेज दिया था। 111 ओवर में रविंद्र जडेजा ने तीसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स को एक शानदार चौका लगाते हुए डीप थर्ड फैंस की तरफ गेंद को भेज दिया और वह अपने अर्धशतक के बेहद ज्यादा करीब पहुंच गए। टीम ने 111 ओवर में 298 रन पूरे कर लिए थे। फिर 112 ओवर में बन स्ट्रोक्स आते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर पहली गेंद पर खतरनाक एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और 82 मीटर लंबा उनके बल्ले से देखने को मिलता है। अगली गेंद पर बन स्टोक्स को टारगेट करते हुए वह एक शानदार चौका लगा देते हैं और अपने टेस्ट करियर में एक शानदार अर्धशतक लगाकर सबको हैरान कर देते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर बन स्ट्रोक्स को रविंद्र जडेजा एक चौका लगा देते हैं। मिसफील्डिंग देखने को मिलती है। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। यह 313 रन 112 ओवर में भारतीय टीम पूरे कर चुकी थी। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार अपनी साझेदारी करते हुए अर्धशतकीय पारियां खेल ली थी। अब दोनों पर जिम्मेदारी थी कि विकेट को बचाएं और इस महामुकाबले में दोनों अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद शतक की तरफ बढ़े। फिर पारी के 116 ओवर में जो रूट आए,
वॉशिंगटन सुंदर ने अंतिम गेंद पर जो रूट को एक शानदार चौका लगा दिया और टीम ने 116 ओवर में 320 रन पूरे कर लिए थे। आज इन दोनों ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी वह इंग्लैंड पर भारी पड़ते हुए नजर आई थी और अब भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लीड बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि यह सभी जानते थे कि आज के मैच का अंत होने तक भारतीय टीम इस महामुकाबले में इतनी लीड तो नहीं दे सकती है कि इंग्लैंड को पीछे कर सके और उसको ऑल आउट कर सके। तो ऐसे में भारतीय टीम की सिर्फ एक उम्मीद थी कि वह ऑल आउट होने से बचे। 120 ओवर में जब लियाम डॉसन आते हैं तो रविंद्र जडेजा तीसरी गेंद पर उनको एक शानदार चौका लगाकर अपने बल्ले को खोलते हैं। तो पांचवी गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक शानदार और चौका देखने को मिलता है और वह अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए टीम के स्कोर को 120 ओवर में 333 रन पर पहुंचा देते हैं। भारतीय टीम के खिलाफ रविंद्र जडेजा की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी और वॉशिंगटन सुंदर से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना जमकर खेल सकते हैं, क्योंकि 123वें ओवर में क्रिस बॉक्स जब आए तो वॉशिंगटन सुंदर ने उनको तीसरी गेंद पर एक शानदार शॉट लगाते हुए चौका लगा दिया और दोनों लगभग बराबरी से बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वॉशिंगटन सुंदर रविंद्र जडेजा की यह साझेदारी अब 100 रन की ज्यादा की हो चुकी थी और पारी के 128वें ओवर में लियाम डॉसन को और रविंद्र जडेजा तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं और दोनों अब अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी ने आज सभी को हैरान कर दिया था। तो दूसरी तरफ जहां भारतीय टीम हारते हुए नजर आ रही थी, इन दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करके अपनी टीम को सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाया था, उसके अलावा भारतीय टीम को वो एक बेहतरीन ड्रॉ की तरफ ले गए थे। पारी के 132वें ओवर में जो रूट के सामने रविंद्र जडेजा पांचवी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। अब 132 ओवर में टीम ने 365 रन 4 विकेट खोकर बना लिए थे। इंग्लैंड को साफ साफ पता चल चुका था कि भारतीय टीम इस महामुकाबले को अब ड्रा कर देगी। पारी के 134वें ओवर में रविंद्र जडेजा अब जो रूट को टारगेट करते हैं, चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाते हैं तो अंतिम गेंद पर उनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिलता है। इस ओवर में 8 रन के साथ 134 ओवर में 375 रन टीम बना चुकी थी। अब रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे, जहां पर उन दोनों को अब मुकाबले को ड्रा घोषित करवाना था, साथ में अपना शतक पूरा करना था। फिर 138वें ओवर में जो रूट को वॉशिंगटन सुंदर दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ लगा देते हैं और अब दोनों मिलकर अपने शतक के बेहद ज्यादा करीब पहुंच गए थे। 138 ओवर में 386 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम पहुंच चुकी थी, जहां पर स्ट्रोक्स ने ऑफर दिया कि मुकाबले को यहां पर रद्द घोषित कर दिया जाए, जबकि भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इशारे से और रविंद्र जडेजा ने साफ साफ मना कर दिया कि हम अभी किसी भी प्रकार से मुकाबले को रोकने की उम्मीद में नहीं खेल रहे हैं। और हैरी ब्रोक जब 139 ओवर लेकर आए, रविंद्र जडेजा ने उनको पांचवी गेंद पर एक शानदार डीप फाइन लेग की तरफ चौका लगा दिया और अपने स्कोर को 95 पर ले गए। जबकि पारी के 1400 ओवर में जो रूट के सामने वॉशिंगटन सुंदर तीसरी गेंद पर एक शानदार पर गेंद को परख कर एक शानदार चौका लगा देते हैं। चौथी गेंद पर उनके बल्ले से बैक टू बैक एक और कवर्स की ओर लगातार बाउंड्री देखने को मिलती है। तो पांचवी ओवर पांचवी गेंद पर तीसरी टू बैक उनके बल्ले से बाउंड्री देखने को मिलती है और वह भी 92 के निजी स्कोर पर पहुंच गए थे। जबकि रविंद्र जडेजा अब 141वें ओवर में हैरी ब्रोक को तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगाकर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लेते हैं। इंडियन ड्रेसिंग रूम में सभी उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए। खुद कप्तान शुभमन गिल बेहद ज्यादा खुश नजर आए। इसी ओवर की पांचवी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक और चौका लगाया। अब रविंद्र जडेजा ने अपना शतक पूरा कर लिया था। अब भारतीय टीम को सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर के शतक की उम्मीद थी, उसके बाद मुकाबले को रोक दिया जाता। तो पारी के 143 ओवर में हैरी ब्रुक के सामने वॉशिंगटन सुंदर ने चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। अब वह अपने शतक के बेहद ज्यादा करीब पहुंच गए थे। तो अंतिम गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने 2 रन लेकर टेस्ट करियर का अपना एक पहला शतक पूरा कर लिया और 143 ओवर में
टीम ने 425 रन 4 विकेट खोकर बना लिए। हालांकि इसके बाद दोनों कप्तानों की सहमति से मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया। भारतीय टीम जहां पर इस महामुकाबले में हारती हुई नजर आ रही थी, तो भारतीय बल्लेबाजी ने दूसरी पारी में गजब की बल्लेबाजी की। खासकर आज के दिन रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने जो शतकी पारियां खेली हैं, वह ऐतिहासिक रही, जिनकी वजह से मुकाबला रद्द ही नहीं हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं भारतीय टीम के पक्ष में रहा, क्योंकि हारा हुआ मुकाबला जीतना भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे में इन दोनों के ऑलराउंडर प्रदर्शन ने कमाल करके दिखाया। तो ऐसे में आप रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब करें।